क्या लग रहा है हिंदू जातियाँ? पूर्ण रूप से तो नहीं, कुछ जाग गया। हमारा सपना थोड़ा अलग है। हम इस देश के कोने कोने के हिंदू को तर्कवादी विचारधारा, एक दृढ़ विचारधारा वाला, अपने अधिकारों के प्रति जगा हुआ, हिंदुत्व के प्रति जगा हुआ, अपनी संस्कृति और कल्चर को बचाने के लिए जगा हुआ, ऐसा हम हिंदू देखना चाहते हैं। देश के तो ठीक है, पड़ोसी देशों में भी मरोड़ शुरू हो गई है आपकी यात्रा को लेकर। देश में तो ठीक है, पड़ोसी देशों में भी पेट में मरोड़ शुरू हो गई आपकी यात्रा से, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत जरूरी है। अगर हमसे किसी को दिक्कत है, उन्हें रहने दें। ये 100 करोड़ हिंदुओं की यात्रा है। ये इस देश की संस्कृति को बचाने की यात्रा है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदानी दी। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं उतरे हैं, और हम बिल्कुल शांति प्रिय लोग हैं। हम सिर्फ अपने हिंदुओं को अपनी संस्कृति के प्रति जगाने के लिए रोड पर निकले, यही हमारा उद्देश्य। आपके ऊपर बालाजी की विशेष कृपा है, आप आदमी को देख के बता देते हैं उसकी तमाम चीजें। तो क्या आपको लग रहा था कि सनातन पर खतरा है? आपको बालाजी ने आभास कराया कुछ ऐसा, तभी यात्रा निकली आप? आने वाले 10 से 20 साल बाद अगर इस देश में ये यात्राओं के प्रयोग नहीं हुए, ये देश गृह युद्ध झेलेगा। 8 से 9 राज्यों में तो इतना भयंकर गृह युद्ध होगा कि जनमानस की हानि लाखों की तादाद में। इस देश को गृह युद्ध से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी कीड़ा है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, अगड़े पिछड़े की लड़ाई। ये लड़ाई इस देश को खा रही है, इस देश को तोड़ रही है, इस देश के विकास को तोड़ रही है। अमेरिका से हम 100 साल पीछे हैं, विकसित देशों से 80-80 साल पीछे। हम चाहते इस देश का विकास। इस देश के हर युवाओं के हाथ में पुस्तक हो, कलम की ताकत का पता हो। इस देश में संस्कृति हो, संस्कार हो, पर अंग्रेजी। इस देश में विकास हो, विकास के बाद सुसभ्यता हो। ये तभी होगा जब जन जागृति आई, जब भेदभाव मिटेगा, जब छुआछूत मिटेगा, जब कई मनस्ता मिटेगी, जब इस देश के नेता जात पात के नाम पर रोटियां सेकना बंद कर। ये तभी होगा जब इस प्रकार से कार्य किए। जैसे समुदाय के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, देखिए, हमें उनके पचड़े में नहीं पड़ता। जो कर रहे हैं वो देशद्रोही, वो इस राष्ट्र के गुनाहगार, वो इस देश के संविधान के गुनाहगार। अपने कल्चर, अपनी संस्कृति और अपने धर्म के प्रचार करने का सबको अधिकार, एक एक व्यक्ति को अधिकार। हम अपना वो कार्य कर रहे हैं, अपने अधिकार का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, उसका पालन करके करो। हम क्रांति में लेकिन शांति में, हम लोग जोश में है लेकिन होश में। हिंदू सड़कों पर है लेकिन दंगे नहीं कर रहा, पथराव नहीं कर रहा। ये वो जो कह रहे हैं, इनसे बड़ा देशद्रोही इस दुनिया में कोई नहीं। गुरुजी, संभल घटना में मुकदमा दर्ज हो गया है और इतने लोगों का नाम सामने आया है। संभल घटना से समुदाय के लोगों को वहाँ का मसला हमें नहीं पता। हम अभी यहाँ सड़कों पर हैं, आप लोगों की मीडिया भी ज्यादा देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दिन भर थक जाते हैं, रात को बहुत पीड़ा होती है, नींद जल्दी आ जाती है, हम सो जाते हैं। सब लोग कह रहे हैं कि योगी जी के बाद में एक संत आपके रूप में फिर राजनीति में आने के लिए। नहीं, राजनीति पे भरोसा नहीं करते। भरोसा राजनेताओं पे है, राजनीति के कार्यों पर भरोसा नहीं। इसलिए हम राजनीति पर अपना दाव कभी नहीं खेलेंगे। हम सिर्फ हिंदुत्व नीति करेंगे, वो मरते दम तक करते रहेंगे। गुरुजी, आप स्पष्ट बोलते हैं, कौन से राजनेताओं पर भरोसा, किन राजनेताओं पर भरोसा है आपको? वो तो बताएंगे अकेले में, सिर्फ हिंदुत्व नीति करेंगे। और हवेली में मिल रहा तो हमारे समर्थन मिल रहा है। यूपी भी भारत का टुकड़ा है, MP भी भारत का टुकड़ा है, झारखंड भी भारत का टुकड़ा है, अरुणाचल प्रदेश भी। यहाँ भी तो हिंदू रहते हैं, यहाँ कौन सा हिंदू विरोधी रहते हैं? तो जो रहते हैं वो नए आए, जिनके अंदर हिंदुत्व का खून हो वो आए, हिंदुत्व का उबाल हो वो आए, क्योंकि ये तुम्हारी संस्कृति को बचाने को। तुम भी तो हिंदू हो, तुम्हारा परिवार भी तो हिंदू है, तुम्हें भी तो अपनी बहन बेटियां लव जिहाद से बचानी है, तुम्हें भी तो अपने दादा परदादाओं की संस्कृति को बचानी है। तुम भी सड़कों पर आओ। कौन हम अपने लिए वर्क कर रहे हैं? आपके लिए भी तो कर रहे हैं, आपकी बहन बेटियों की लव जिहाद की रक्षा के लिए कर रहे हैं, आपके परिवार की लैंड जिहाद से बचाने के लिए कर रहे हैं। आपके दादा परदादा जो रामचरितमानस पढ़ पढ़ के अपने जीवन गुजारे, उस रामायण का अधिकार दिलाने के लिए कर रहे हैं।
जगाने के लिए कर रहे हैं। यूपी में भी तो हिंदू हैं, वही आ रहे हैं जो कट्टर हिंदू, जो नहीं है वो न आए, हम उनके लिए आओ तो वेलकम, न आओ तो वेलकम। ठीक है। नहीं